हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था HTML बटन्स के बारे में। तो वहाँ पे हमने सीखा था कि बटन्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML फॉर्म्स कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट में। आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म कॉन्टेक्ट पेज पे होता है वेबसाइट की, तो हम कैसे ऐड करते हैं, उस पर कैसे सबमिशन, क्या प्रोसेस होता है उसका और क्या इनपुट्स होते हैं उसके, वो हम सब देखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे जो नोट्स हैं आज के फॉर्म के, HTML फॉर्म के, तो ये हैं। फॉर्म यूज़ होता है बेसिकली किसी भी यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए, कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, लाइक किसी न्यूज़ लेटर भी कलेक्ट कर सकते हैं हम। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, कोई नेम कलेक्ट करना हो, कोई भी इन्फो हो, लाइक डेटा कलेक्ट करना हो, लाइक कोई भी कॉल्स हमें कलेक्ट करनी हो, तो वो हम फॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं, जिसमें हम लॉगिन फॉर्म, साइन अप, कॉन्टैक्ट, फीडबैक फॉर्म कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर्म का जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल है। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे HTML फॉर्म्स एंड फॉर्म्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, पहला हम इनपुट फील्ड्स पढ़ते हैं अभी, एंड फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट्स क्या है। फिलहाल जो सिंटेक्स है जो फॉर्म का है वो सिंपल ये है। ठीक है, फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? 3 होते हैं, एक्शन, मेथड और टारगेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन वो होता है कि जो कहाँ पे फॉर्म का डेटा ऐड करना है, एंड जो मेथड होता है वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ किस तरीके से डेटा को भेजना है, सेंड करना है। और जो टारगेट होता है वो हम देखेंगे कि कहाँ पर वो रिस्पॉन्स ओपन हो, लाइक जो हमने यहाँ पर लिंक्स में सीखा था कि सेल्फ ब्लैंक, लाइक फॉर्म सबमिट करने के बाद वो रिस्पॉन्स कहाँ ओपन हो, सेल्फ पे हो वहीं पर, और डिफ़ॉल्ट में सेल्फ ही होता है, और हम यहाँ पर उसकी एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं और ब्लैंक लगा सकते हैं। तो उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, एक्शन, मेथड एंड टारगेट। अब जो मेथड के अंदर यूज़ होता है वो होते हैं गेट पोस्ट और गेट डेटा और पोस्ट डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, जो गेट डेटा होता है ये मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये फॉर्म हैंडलिंग में आ जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में। यहाँ पर गेट में हम डेटा को URL में ऐड कर देते हैं, ये विजिबल होता है सबके लिए। अगर हमें कोई भी सिक्योर वे यूज़ करना है तो वहाँ पे हम पोस्ट यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जाकर। हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम। यहाँ पर क्या है कि फॉर्म का जो एक्शन है वो कहाँ पे सबमिट हो रहा है, सबमिट URL पे। और मेथड कौन सा है? पोस्ट है, जो हमारा सिक्योर मेथड है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है एंड उसको टेक्स्ट दिया है, उसका नाम रखा है यूज़र नेम, इसका टाइप है। ठीक है, जो टाइप, इनपुट का टाइप मतलब, अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ एक बार एंड फॉर्मेट भी कर देता हूँ। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक मुझे वो लाइव करना पड़ेगा पहले, या सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बटन है वो सबमिट का है। एंड जो सबमिट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो एक्शन पे जाता है। ठीक है, एंड हमने ये क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेस होल्डर भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइक आपने अक्सर देखा होगा जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या आएगा। एंड अब हम जाके देखेंगे यूज़र नेम, वो हमें बाहर से बताते हैं। कुछ फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनपुट फील्ड्स के ऊपर शो होता है हमें, उसको हम बेसिकली लेबल बोलते हैं HTML में। और हम लेबल कैसे ऐड करेंगे? लेबल फॉर नेम। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम एंड सेव करेंगे तो हमें शो होगा यहाँ पर यूज़र नेम। ठीक है, अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी मेरी, अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड हम इसके अब दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो देखेंगे। इसमें हम ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, एंड जो सबमिट का बटन है वो हमेशा एंड में आता है फॉर्म के, जिससे हम वो जो डेटा है उसको हम रिस्पॉन्स को भेजते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी हमने सेटिंग की हो। जो यहाँ पर इनपुट के टाइप्स हैं, वेल आई नो ये फर्स्ट टाइम अगर हम फॉर्म बनाएंगे तो हमारे लिए कुछ मुश्किल होता है कि हम ये लेबल क्या है, इनपुट क्या है। बेसिकली हम इसको इससे अलग करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि ये लेबल है या ये इनपुट है, उसका ये लेबल है, एंड यहाँ पर डेटा सबमिट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्म डेटा।
अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें तो हमें सही से शो होगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मल फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, ईमेल एंड मैसेज, ये इसके लेबल्स हैं, ये इनपुट है, इनपुट टाइप है, और यहाँ पर इसके प्लेस होल्डर्स भी हम ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर अंदर शो होंगे, जो हमने पहले ऐड किया था। प्लेस होल्डर के लिए हमें प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, नेम, एंड यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो उसकी तरफ। जो हमारे पे इनपुट के टाइप्स हैं, एक होता है बटन, जो सिंपल एक टाइप का बटन होता है जो हम ऑन क्लिक वगैरह पे यूज़ करते हैं। दूसरा होता है चेक बॉक्स, तीसरा कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन। हम ये सब तो ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि फिर इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कुछ ट्राई करेंगे। मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट एंड टेल। तो ये कुछ है, मैं इनके एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम चलते हैं चेक बॉक्स की तरफ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर चेक बॉक्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इनपुट टाइप वो चेक बॉक्स है, हमने यहाँ इसको आईडी दी है एंड उसका नेम है, भाई नेम दिया है और वैल्यू दी है, ठीक है। एंड ये इसका लेबल है। एंड हम सेम तरीके से अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हम जाके देखेंगे यहाँ पर हमें शो होगा कि ये हमारे लेबल्स शो हो रहे हैं और ये हमारे इनपुट फील्ड जो हमारा वो रखा है चेक बॉक्स, ठीक है। हम देख सकते हैं ये हम फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम प्रीवियस वाला फॉर्म अपना उठा लें एंड उसको हम ऐड करें, उसमें ये सब चीज़ें ऐड करें तो हमें प्रॉपर्ली नज़र आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। एंड कहाँ पर था, ये रहा। एक और फॉर्म ऐड करते हैं यहाँ पर एंड उसके अंदर हम ये लगा देते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या बनाया हमने। इसको हम डिलीट कर देंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड हम लोग देखेंगे कि हमारा फॉर्म जो इस टाइप का बन चुका है। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चेंजेस किए कोड के अंदर। लाइक यहाँ पर मैंने एक कोड उठाया है WT स्कूल से, जो हमारी वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी नोट्स अवेलेबल हैं HTML CSS रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेडियो का जो इनपुट टाइप है वो ऐड किया है। अब हम देखेंगे अपने रिजल्ट्स, तो हमें यहाँ पे शो होगा रेडियो बटन ऐड हो चुका है। सिंपली हम फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं और जो हम देखेंगे यहाँ पर डेट कलर पिकर, जिससे हम कलर पिक कर सकते हैं कोई भी, ये एज इनपुट कलर जाएगा। डेट, जहाँ पे हम डेट ऐड कर सकते हैं। डेट टाइम लोकल ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ डेट और प्लस टाइम, ठीक है। ईमेल ऐड कर सकते हैं जिसमें हमारा ईमेल जाएगा। वैलिडेट फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल, जहाँ पे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। हिडन, कोई भी वैल्यू हमें हिडन वैल्यू सेंड करनी हो, ठीक है, वो कर सकते हैं। इमेज ऐड कर सकते हैं, इमेज बटन ऐड कर सकते हैं। मंथ पिकर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड, रेडियो जो हमने ऐड किया, रेंज, स्लाइडर जो ऐड हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इतनी रेंज होनी चाहिए। आप फर्ज करें आप कोई फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपने प्रोजेक्ट डिटेल्स ऐड करनी है और वहाँ पर आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट की जो लिमिट हो वो 5000 to 10,000 पे जाए, तो वहाँ पर हम इस रेंज ऐड कर सकते हैं हमारे यूज़र्स के लिए। एंड रीसेट का बटन, जिससे फॉर्म फील्ड रीसेट हो जाती हैं। सर्च का बटन, सर्च फील्ड होती है। सबमिट, टेलीफोन, टेक्स्ट, टाइम, URL एंड वीक, तो हम ये सब ऐड कर सकते हैं। वेल, जो इनपुट के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ये होते हैं। वैल्यू, प्लेस होल्डर। वैल्यू क्या करता है, जिसमें प्रीफिल्स इनपुट विद टेक्स्ट, ये हम जस्ट बताने के लिए कि इनपुट में क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी जो हम लिखते हैं नॉर्मली। प्लेस होल्डर, ये एक हिंट शो करता है। टेक्स्ट रिक्वायर्ड वो है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो फील्ड है वो एनी हाउ हमें फिल करनी है। अगर हम रिक्वायर्ड ऐड करेंगे तो वो फील्ड हमें एनी हाउ फिल करनी पड़ेगी। लाइक इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम जाएंगे यहाँ पर, अगर हम अभी देखेंगे तो हमारा डेटा एंड सबमिट हो रहा है, ठीक है, बट हमने कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं की इसके अंदर अभी तक। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्म लिया है जिसमें हमने उसका एक्शन यूज़र action.php पे रखा है एंड उसके जो लेबल है वो यूज़र नेम है। इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट है, यूज़र नेम, और उसका हमने रिक्वायर्ड ऐड किया है। जस्ट हम रिक्वायर्ड की फंक्शनलिटी देखना चाहते हैं जिससे हमें आइडिया हो कि हम ये क्यों ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट ऐसे ही करूँगा तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग देगा, प्लीज़ फिल आउट द फील्ड। ठीक है, ये हमें एक नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा जिसमें हमें ये शो हो रहा होगा। अगर जब तक हम फिल नहीं करेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। तो लाइक हम ऐसे रिक्वायर्ड की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे की हमारी जो टॉपिक है, हाँ, रीड ओनली वो होता है जो किसी भी यूज़र को प्रिवेंट करता है उस वैल्यू को एडिट करने से। लाइक अगर कोई भी फॉर्म हो जिसमें हम प्री फिल्ड वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो रीड ओनली हो, सिर्फ लोग देखें, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। एंड डिसेबल, जिसमें हम ग्रेज आउट कर देते हैं इनपुट को, मैक्स लेंथ के हम नेम ऐड करना चाहते हैं तो वो टोटल कितने कैरेक्टर ले, बस उससे ज़्यादा कैरेक्टर क्या कोई भी यूज़र ऐड ना कर पाए, तो वहाँ पे हम मैक्स लेंथ लिखेंगे, मिन मैक्स लिखेंगे, जहाँ पर हम नंबर्स के न्यूमेरिक रेंज लिख सकते हैं, स्टेप वाइज लिखेंगे, पैटर्न लिखेंगे। तो ये सारे इनपुट के एट्रीब्यूट्स हैं। दैट्स इट, आई थिंक हाँ सब कुछ कवर हो चुका है। एंड ये नोट्स आप लिख सकते हैं, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं ये तो आप लिख सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।